हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकुद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। इंडिया में स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज़ के लिए ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट दे सकते हैं। सो वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो इस हफ्ते व्हाट हैपेंड इज कि निफ्टी एंड द ब्रॉडर मार्केट्स वर क्वाइट वॉलेटाइल। सो अब अगले हफ्ते क्या, ठीक है। सो उसके लिए व्हाट विल डू इज विल लुक एट दी चार्ट्स of Nifty, mid cap 150 and small cap indices. Three sectors have performed quite well this week, so उनके charts भी देखेंगे। And उसके साथ साथ we'll also look at the charts of one IT stock that has broken out, ठीक है, rather that is a bullish breakout. Cryptos are recovering, ठीक है। सो वीडियो के एंड में हम क्रिप्टोज के चार्ट्स भी एनालाइज करेंगे, सो प्लीज़ डू स्टे विथ अस टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है। हम ये वीडियोस में हमेशा वीकली चार्ट्स पे ही बात करते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट चाहिए तो यू नीड टू कम टू आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब सो व्हाट हैड हैपेंड इज कुछ हफ्तों पहले देयर वाज अ ट्रायंगल ब्रेकआउट इन निफ्टी, ठीक है। Now, after the triangle breakout, it had been taking support at the 50-day moving average. Right, 50-day moving average, ये green floating line यहाँ पे आपको जो दिख रहा है। Last to last week, what happened is that it hit the resistance near the all-time high level at around 26,373, and then you got a huge red candle which closed below the 50-day moving average, ठीक है। सो लास्ट टू लास्ट वीक देयर वाज अ ह्यूज पैनिक इन द मार्केट कि भाई 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया है, ठीक है, या निफ्टी और ऊपर नहीं जा पा रहा है, ट्रंप ने वेनेजुएला को अटैक कर दिया, ऑयल प्राइसेस और फलाना ढिमका, इसके कारण मार्केट गिरा। नाउ इफ यू लुक एट द कैंडल दैट वी गॉट दिस वीक, तो इस हफ्ते जो कैंडल मिला है वो एक क्लासिक डोजी है। नाउ अ क्लासिक डोजी इज बेसिकली व्हेन मार्केट जहां खुला था वहीं पे बंद हुआ, ठीक है। सो लुक एट दिस, ओपनिंग प्राइस क्या था मार्केट का लास्ट वीक 25,669 एंड क्लोज प्राइस क्या था 25,694। सो मतलब 30 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, राइट। सो मोटा मोटी वी गॉट अ डोजी विच इंडिकेट्स के भाई ना बुल्स जीते ना बेयर्स जीते। RSI की भी बात करें तो RSI इज ऑल्सो टेकिंग सपोर्ट एट 50, ठीक है। चलिए अब now let us take a closer look at this doji and try to understand what we can expect next week, right? चलिए सो अब if we take a closer look at doji, so basically पहले प्राइस एक्शन समझा देता हूँ कि क्या हुआ एग्जैक्टली। सो मार्केट यहाँ पे खुला लास्ट वीक, यहाँ खुलने के बाद इट वेंट डाउन, मतलब बेयर्स वर इन कंट्रोल। उसके बाद it surged and gave a nice up move till the 50-day moving average, मतलब यहाँ पे बुल्स ने कंट्रोल लिया, फिर ये वापस नीचे आ गया, ठीक है, मतलब वहाँ वापस बेयर्स ने कंट्रोल किया एंड प्रिटी मच जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है, राइट। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि भाई देयर वाज अ ड्रॉ बिटवीन, या देयर वाज अ टाई बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, ना सेलर्स जीते ना बायर्स जीते, ठीक है। सो अब ऐसे केस में व्हाट हैपेंस इज वी आर सपोज टू मॉनिटर द हाई एंड द लो ऑफ द कैंडल। सो हाई ऑफ द कैंडल क्या था 25,899। सो सिंस इट इज वेरी क्लोजर टू 26,000, व्हाट विल डू इज विल कंसिडर 26,000 एज एन इम्पॉर्टेंट लेवल, राइट। सो नेक्स्ट वीक अगर निफ्टी ये डोजी के हाई के ऊपर क्लोज होता है, इफ इट क्लोजेस अबाउ द हाई ऑफ द डोजी, तो यू वुड से कि भाई मार्केट विल रिकवर एंड ट्राई एंड गो टुवर्ड्स 26,300 अगेन, ठीक है। बट इफ इट क्लोजेस बिलो द लो ऑफ द डोजी, लो ऑफ द डोजी कहाँ पे है 25,473, ठीक है, तो फिर और पेन आएगा एंड देयर इज अ चांस कि ये ट्राइंगल को रीटेस्ट करेगा एंड शायद 200-डे मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट करेगा। क्लियर? चलिए सो अब मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं।
सो इफ यू लुक एट द मिड कैप इंडेक्स, अगेन जो कहानी निफ्टी 50 में है वही कहानी निफ्टी मिड कैप 150 में है, ठीक है। सो यू हैव अ डोजी जो काइंड ऑफ 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट। सो इफ इट गोज अबाउ द हाई ऑफ द डोजी, which currently is at 22,133, तो फिर ये 22,500 की तरफ जाएगा। बट इफ इट गोज बिलो द लो ऑफ द डोजी तो फिर और पेन आएगा। क्लियर? चलिए ना, और एक चीज़ दैट आई नीड यू टू नोटिस इज कि इफ यू लुक एट द निफ्टी 50 इंडेक्स एंड निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, व्हाट वी कैन सी इज कि जो ग्रीन फ्लोटिंग लाइन है is trading above the red floating line, that is the 50-day moving average is above the 200-day moving average, right? But if I now look at the small cap index में उल्टा हुआ है, ठीक है, that the 50-day moving average has crossed below the 200-day moving average, and this is called death cross, ठीक है। सो नाउ डेथ क्रॉस के केस में एज द नेम सजेस्ट कि भाई डेथ क्रॉस मतलब हालत ख़राब होने वाले, हालत ख़राब होने का चांस है। सो डेथ क्रॉस के केस में व्हाट वी नीड टू वेट फॉर इज, या रादर व्हाट वी नीड टू मॉनिटर इज द सपोर्ट लेवल, ठीक है। सो कुछ समय से निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस जोन पे, राइट, बिटवीन 15,850 एंड 16,000, ठीक है। सो यहाँ पे, राइट। सो अब ये लेवल पे अगर सपोर्ट रहा, मतलब इफ इट कंटिन्यूज टू होल्ड दिस लेवल, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ इट गोज बिलो 15,800, राइट, तो फिर स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पेन आ सकता है बिकॉज देयर इज़ अ डेथ क्रॉस, राइट। सो बहुत क्लियर है कि भाई स्मॉल कैप्स में पेन है, मिड कैप एंड निफ्टी अभी भी काइंड ऑफ एक बोल सकते हैं टाई है या ड्रॉ है बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ एज अदर अब इंडाइसिस की अगर बात करें तो देयर वर 3 इंडाइसिस विच परफॉर्म क्वाइट वेल दिस वीक, ठीक है, जहाँ पे निफ्टी ने डोजी बनाया, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने एक बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया। सो वी हैव बीन कवरिंग दिस इंडेक्स फॉर क्वाइट सम टाइम, राइट। हमने सबसे पहले यहाँ पे पकड़ा था इसको, देयर वाज दिस ब्रेकआउट, तब हमने कवर किया था। देन वी ऑल्सो कवर्ड इट व्हेन इट ब्रोक आउट अबाउ द ऑल टाइम हाई लेवल, एंड अब रिसेंटली देयर इज अ फ्रेश ब्रेकआउट, ठीक है, एंड अभी भी ऊपर जाने की जगह है, राइट। पीएसयू बैंक में हमने एक स्टॉक भी कवर किया था पिछले कुछ वीडियोस में, राइट, एंड वो स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स दैट वी हैव इज निफ्टी मेटल इंडेक्स। सो निफ्टी मेटल इंडेक्स हैज़ आल्सो बीन परफॉर्मिंग वेल, वी हैव बीन कवरिंग दिस इंडेक्स एज वेल। हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे कवर किया था, ठीक है, फिर एट हिट रेजिस्टेंस, तभी भी हमने वार्न किया था कि भाई रेजिस्टेंस आ गया ध्यान दो। देन वी कवर्ड इट ओवर हियर एज वेल, ठीक है, कि भाई फ्रेश ब्रेकआउट है, एंड नाउ दिस ब्रेकआउट इज कन्फर्म और अभी भी ऊपर जाने की जगह है, राइट। सो करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 11,600 एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट अराउंड 11,950, ठीक है। So covered 2 metal stocks as well in our previous videos. अब आगे बढ़ते हैं and there was a very peculiar move in one of the index, and that particular index is Nifty IT, right? So Nifty IT अगर हम देखें तो it is trading in this ascending triangle pattern, राइट, एंड ब्रेकआउट के बहुत नज़दीक है। ब्रेकआउट हुआ नहीं है, यू गॉट अ नाइस ग्रीन कैंडल दिस वीक, इट हैज़ काइंड ऑफ स्टॉप्ड जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस, राइट, जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस लाइन, अदर जस्ट बिलो द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल। अब ब्रेकआउट हुआ नहीं है, देन ऑल्सो वी आर कवरिंग दिस, ठीक है।
रीज़न बीइंग देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई नीड यू टू नोटिस. रिमेंबर हमने कुछ समय पहले डेथ क्रॉस की बात की थी, राइट? यहाँ पे नोटिस कीजिए कि 50-day मूविंग एवरेज हैज़ क्रॉस्ड अबाउ द 200-day मूविंग एवरेज, राइट? सो 50-day मूविंग एवरेज हैज़ क्रॉस्ड अबाउ द 200-day मूविंग एवरेज, एंड इस पर्टिकुलर सिनारियो को हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस. ठीक है. सो डेथ क्रॉस के केस में जैसे हमें सपोर्ट को मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है, गोल्डन क्रॉस के केस में हमें रेजिस्टेंस को मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट? सो इमीडिएट रेजिस्टेंस राइट नाउ इज एट अराउंड 39,500. ठीक है. सो 39,500 हमें मॉनिटर करना है. दूसरा व्हाट आई नीड यू टू नोटिस इज इन द लास्ट लेग ऑफ द ट्रायंगल, ये जो लास्ट लेग है इसमें इट इज़ कॉन्स्टेंटली फॉर्मिंग हायर लोज. ठीक है. सो हायर लो बना रहा है, मतलब देर इज़ अ चांस कि ब्रेकआउट होगा. ठीक है. रिमेंबर आई एम सेइंग देर इज़ अ चांस कि ब्रेकआउट होगा, राइट? सो अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बहुत प्यारा अप मूव आईटी इंडेक्स में मिल सकता है. क्लियर? चलिए. सो नाउ एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट आई रन अ प्रीमियम फ्यूचर्स रिकमेंडेशन प्लान. Currently I'm offering a 20% off on the subscription. इसका डिटेल्स मेरे वेबसाइट पे है, मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. चलिए. नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स एंड क्रिप्टोज. सो बिफोर प्रोसीडिंग, दिस इज द स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर. प्लीज डू गो थ्रू इट. And neither me nor any member of my family is currently holding any position or any long-term investment in the stock that we are going to discuss. चलिए आगे बढ़ते हैं. So the stock that we are going to talk about today is Tech Mahindra. ठीक है. So अगर हम 3 साल का ट्रेंड देखें तो what has been happening is कि it was in this uptrend, right? Higher low, ठीक है, and higher high बना रहा था. So it was in this nice uptrend till the beginning of 2025. ठीक है. 2025 के बिगनिंग तक ये बहुत प्यारे अपट्रेंड में था. Now, since January 2025, what has happened is the stock has started consolidating. The stock has been consolidating, and if I draw the line, what I'll get is a triangle pattern. Right? The stock has been consolidating in a triangle pattern. ठीक है. And recently there has been a breakout. Clear? चलिए. Now let us look at it on a candlestick chart. So if I look at it on a candlestick chart, this is the triangle that we are talking about, and this is the breakout that we have got. ठीक है. अब ब्रेकआउट के साथ साथ और क्या चीज़ें नोटिस करनी है हमें? सबसे पहले तो गोल्डन क्रॉस. ठीक है. द 50-day मूविंग एवरेज हैज़ क्रॉस्ड अबाउट द 200-day मूविंग एवरेज. अब जैसे हमने थोड़ी देर आईटी इंडेक्स में बात की, आईटी इंडेक्स में हमने क्या देखा था? गोल्डन क्रॉस था बट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं था, राइट? टेक महिंद्रा में व्हाट हैज हैपेंड इज गोल्डन क्रॉस भी है एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी है. ठीक है. सेकेंड, नॉट ओनली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, इट हैज ऑल्सो ब्रोकन, नॉट ओनली रेजिस्टेंस मतलब नॉट ओनली ट्राइंगल ब्रेकआउट, इट हैज ऑल्सो ब्रोकन अबाउ अ फिबोनाची लेवल, राइट? सो दिस इज अ गुड थिंग. वॉल्यूम्स ब्रेकआउट कैंडल पे ज़्यादा आए हैं. ठीक है. एंड RSI की बात करें तो RSI इज अबाउट 60 बट बिलो 70. मतलब 60 के ऊपर मीन्स देयर इज अ बुलिश मोमेंटम. ठीक है. 70 के नीचे मतलब अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, राइट? सो दीज आर दी फैक्टर्स विच इज सपोर्टिंग टेक महिंद्रा करंटली. अब अगर मैं इस स्टॉक में ट्रेड लेता तो मैं कौन से लेवल्स का ध्यान रखता वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट लेवल्स, सबसे पहले तो करंट मार्केट प्राइस, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1670. ठीक है. नाउ हमारा एंट्री इज ऑलवेज अबाउ द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल. ठीक है. सो द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल इज एट 1680. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि भाई ये राउंड नंबर दैट इज 1700 से बहुत नज़दीक है.
ठीक है. सो व्हाट विल डू इज हमारा एंट्री वुड बी, या अगर मेरा एंट्री वुड बी इन द रेंज ऑफ 1703 1707. मेरा स्टॉप लॉस वुड बी 2% बिलो दिस ब्रेकआउट जोन. ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस वुड बी 2% बिलो दिस ब्रेकआउट जोन. So my stop loss comes out to be 1615, and overall risk, if there is an entry, if we consider entry price of 1703, तो मेरा overall risk 5% आएगा. Right? Now in case of triangle, सबसे पहला target has to be the high of the triangle. ठीक है, so high of the triangle is currently at around 1800, is at around 1807. So my first target is going to be below that level, which is 1790. Next resistance that we have is, we simply got it by plotting the inverse Fibonacci retracement tool from the high of the triangle to the low of the triangle. ठीक है, so मेरा next resistance आ रहा है somewhere around 2000. ठीक है, so मेरा next target, second target would be below that level at around 1990. ठीक है, remember while trading it is important for me to protect my profits and my capital. So as soon as the stock hits the first target, what I'll do is I'll book some profit and I will revise my stop loss to the entry price. Clear? चलिए अब फटाफट क्रिप्टोज को देख लेते हैं. So in cryptos there has been some positive move, right? So बिटकॉइन की बात करें तो अगर कुछ हफ्तों से हम बोल रहे हैं कि भाई इट हैज़ टू क्रॉस अबाउ दी 200-day EMA. सो 200-day EMA currently is at around 99,500. ठीक है, देयर वाज अ डेथ क्रॉस, बट इफ इट गोज पास द 200-day EMA तो डेथ क्रॉस का आप बोल सकते हो इफेक्ट कम हो जाएगा. ठीक है, तो if Bitcoin goes past the 200-day EMA, which currently is at 99,500, तो फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड आएगा. क्लियर? सेम सिनारियो इथीरियम में भी है. इथीरियम का 200-day मूविंग एवरेज इज एट अराउंड 3,400. सो इफ इथीरियम गोज पास 3,400, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली क्लोजिंग, अगर वीकली क्लोजिंग 3,400 के ऊपर आया तो फिर ये भी जाएगा टुवर्ड्स 4,500. Clear? So that is all as far as the charts are concerned. Hopefully आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई. ठीक है, आप जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियोज़. प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, सो दैट इट कीप्स मी मोटिवेटेड. एंड जाने से पहले प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट one of your friends. Right, this is Deepak Takudra signing off. Bye bye.